नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु क्या होती है, आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक बार 3 चोर एक घर में रात को चोरी करने गए। मिट्टी की दीवार में सेंध लगा के वो जैसे अंदर घुसने की ओर बढ़े, वैसे उस सेंध वाली जगह से एक काला विशाल सांप घर में घुस गया और उस घर में सो रही महिला को काट लिया और काट के वापस उसी रास्ते से चला गया। ये सब उन तीनों चोरों की आंखों के सामने हो रहा था। उन्होंने ये देख के चोरी ना करने का निर्णय लिया और वापस जाने लगे। तभी उनमें से एक चोर ने बोला, तुम लोग जाओ, मैं इस सांप का पीछा करता हूँ। बाकी चोरों ने उससे पूछा, क्यों? उसने बोला कि मैं ये सांप हम लोगों के बगल से गया और उस औरत को काट लिया और वापस उसी रास्ते से बिना हम लोगों को नुकसान पहुंचाए जा रहा है। बाकी चोरों ने बोला, तुम जाओ, हम घर जा रहे हैं। और वो चोर सांप का पीछा करने लगा। काफी देर पीछा करने के बाद वो सांप सुअर बन गया और ये देख चोर काफी डर गया, किंतु उसने पीछा करना नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद फिर से वो सुअर भैंसा बन के घास चरने लगा। चोर फिर भी नहीं डरा, पीछा करना जारी रखा। उसने पीछा करते भोर होने लगी तो वो भैंसा इंसान के रूप में आ गया। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया मैं इस कहानी को जब तक कहूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल धर्मार्थ मेला को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लो। अब हम वापस से कहानी पे आते हैं। और वहीं रुक गया और चोर से बोला कि मेरा पीछा छोड़ दो और वापस चले जाओ। फिर चोर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे रूप क्यों बदल रहे हो और उस औरत को क्यों डस लिया तुमने? वो आदमी बोला, मैं काल हूँ या कह लो कि मौत हूँ। जब जिसकी मौत आएगी उसे किसी बहाने से उसे लेने आऊंगा। कोई भी मुझसे बच या छुप नहीं सकता। फिर वो चोर बोला, अगर ऐसा है तो बताओ मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? उस आदमी स्वरूपी काल ने बोला कि तुम्हारी मृत्यु आज से 10 साल बाद दोपहर के 2:10 पे दिन शनिवार को तुम्हारे घर के रास्ते पे एक पेड़ के गिरने से होगी। और ये कह के वो गायब हो गया। उसके जाने के बाद चोर सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं अपनी मृत्यु से बच जाऊं। काफी सोचने के बाद उसने यह निर्णय लिया कि अगर मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं तो मैं मौत को टाल सकता हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। और उसी दिन वो गांव छोड़कर शहर चला गया। समय बीतने लगा और देखते देखते 10 साल गुजर गए। काल भी थोड़ा परेशान होने लगा कि उसे उसकी मृत्यु के स्थान पे कैसे लाया जाए। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको कि अगर कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसको पूरी देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ये बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारे चैनल धर्मार्थ मेला पे ऐसी ही ज्ञान रोचक और सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कहानियां आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। एक बार फिर से हम कहानी पे पहुंचते हैं।
फिर एक दिन जब वह फैक्ट्री में काम कर रहा था तो किसी ने आके बोला कि तुम्हारी बीवी और बच्चे आए हैं, बाहर जाओ मिल लो। ये सुन के जब वह उससे मिलने गया तो उन्हें देख के बहुत क्रोधित हुआ। क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों की बहुत बुरी हालत थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, गंदे से अस्त व्यस्त थे। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि ये हालत किसने की तुम्हारी? पत्नी ने बोला तुम्हारे भाइयों और भाभी ने, वो बहुत अत्याचार करते हैं हम पे, तुम्हारे भेजे हुए पैसे भी नहीं देते। ये सुन के वह आग बबूला हो गया और बिना कुछ सोचे समझे वह गांव रवाना हो गया। दोपहर के समय वह पत्नी और बच्चों के साथ बस से उतरा और पैदल उसी रास्ते चल पड़ा जहां मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल धर्मार्थ मेला को अवश्य सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार की ज्ञान रोचक कहानियां हम आपके लिए लेके आए और आपको हमेशा सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़ाते रहे। गर्मी का टाइम था, तभी बीवी ने बोला सुनो जी, बहुत गर्मी और धूप लग रही है, वो सामने जामुन के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। और वो पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी उसके बच्चे ने बोला पापा जामुन तोड़ दो, खाना है। बीवी ने भी बोला तोड़ दीजिए, बच्चे भूखे हैं। और वह पेड़ पे चढ़ गया और सामने वाली डाली पे देखा, वहीं काल स्वरूप आदमी बैठा हुआ था। उसने बोला आ गए तुम अपने समय पे। जब चोर ने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी काल ने उसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। कुछ देर बाद गांव वाले एकत्रित हो गए और बोले बताओ 10 साल बाद शहर से पैसे कमा कर आया और जामुन खाने के लालच में जान चली गई। तो दोस्तों, ये कहते हैं ना कि करनी को कोई नहीं टाल सकता, उसी ऊपर आधारित ये कहानी है। इसलिए जब मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता तो वो सत्य है जिसे हर किसी को एक दिन स्वीकार करना है। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को